आज मैं 12वीं जमात के तलबा व तालबात से मुखातब हो रहा हूँ और एक ऐसी चीज़ मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ जो आपके इम्तिहान में ये बहुत कारगर रहेगा। इससे एक नंबर से और तकरीबन 15-20 नंबर तक का सवाल आपको इसी से हल हो सकता है। और ये ऐसा है कि क्वेश्चन इससे 20 नंबर का 1 से 20 नंबर तक टकरा सकता है, नहीं तो 7 नंबर कहीं नहीं जाएगा। 7 नंबर को इससे पूछना ही पूछना है, जो हर साल ये होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है और कभी कम आता है तो 7 नंबर तक आ जाता है। और ऐसा है कि इसको अगर आप देख लीजिएगा तो फ़ायदा ये होगा आपको कि ये इतना नंबर एकदम आपका रिज़र्व हो जाएगा। जैसे एक नंबर में आपके किताब में है कहकशा 2 में नज़ीर अहमद की कहानी, ये मान के चलिए मजमून मानिए, और इसके मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और यह जो नज़ीर अहमद की कहानी है, ये है क्या चीज़, ये कौन सी सिन्फ है, उर्दू नस्र की कौन सी सिन्फ है, पूछेगा आपसे कि नज़ीर अहमद की कहानी उर्दू नस्र की कौन सी सिन्फ है। तो नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, आप नहीं जानिएगा तो आप गलत चुन दीजिएगा। इसलिए ये जान लीजिए कि यह है खाका, ये सिन्फ खाका है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, नज़ीर अहमद की कहानी, मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, और किस्म तहरीर है खाका। नस्री सिन्फ जो है ये खाका है। उसके बाद 2 नंबर में है मिट्टी का तेल, इसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा हसन नज़ामी, और ये मज़मून है। ये कौन सी सिन्फ है, तो मज़मून है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये सैयद सुलेमान नदवी का लिखा हुआ है, और ये भी मज़मून है। ये सब ये याद रखिएगा। उसके बाद में है 4 नंबर इंशाइया क्या है, इसके लिखने वाले हैं वज़ीर आगा। वज़ीर आगा का ये इंशाइया क्या है, यह है क्या, तो ये इंशाइया है। ये इंशाइया मज़मून को भी कहते हैं, लेकिन मज़मून और इंशाइया में कुछ फ़र्क होता है, इसलिए हर मज़मून को इंशाइया नहीं कहेंगे और हर इंशाइया को मज़मून ही नहीं कहेंगे, बल्कि मज़मून की ही एक किस्म होती है इंशाइया। अब देखिए 5 नंबर में हिजरत, इसके लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा, और यह है इंशाइया। नस्री सिन्फ की कौन सी किस्म है, हिजरत, तो इंशाइया। बागो बहार, इसके मुसन्निफ़ है मीर अमन देहलवी, और यह है दास्तान। लंबी को कहानी वो कहते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आइए 7 नंबर में तौबा टेक सिंह, सादत हसन मंटू, यह है अफसाना। 8 नंबर में परामिस, इसके मुसन्निफ़ हैं जिलानी बानो, और यह है अफसाना। भूले बिसरे गीत, इसके मुसन्निफ़ हैं शफ़ी जावेद, ये भी है अफसाना। 10 नंबर इब्राहिम सक्का, इसके मुसन्निफ़ है सलाम बिन रज़ाक, और यह भी है अफसाना। उसके बाद 11 नंबर है गुबार खातिर, इसके लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और यह क्या है नस्री सिन्फ में, यह है ख़त या खतूत। आपके ऑप्शन में देखिएगा क्या रहेगा, है ना, खतूत रहे खतूत पर निशान लगाइएगा, ख़त रहे ख़त पर निशान लगाइएगा। अगर ख़त रहेगा तो खतूत नहीं रहेगा, खतूत रहेगा तो ख़त नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ये पहले कहकशा 2 का ये हिस्सा नस्र से ये आपको 11 मज़मून हैं। और अब हिस्सा नज़म में चलिए, हिस्सा नज़म देखिए। गुफ्तगू
अली सरदार जाफरी की है। ये नज़म है मेरा सफ़र, अली सरदार जाफरी की है ये नज़म। और खेती अमीक हनफी की नज़म है। और अमीक हनफी का असल नाम है अब्दुल अज़ीज़। याद रखिएगा, पूछेगा अमीक हनफी का असल नाम क्या है, तो ये सब याद रखिएगा, तो फट से चुन लीजिएगा कि अब्दुल अज़ीज़। अच्छा, 4 नंबर है बरक़ कलीसा। ये नज़म है लिखी हुई अकबर इलाहाबादी का। इनका नाम है अकबर हुसैन। 5 नंबर है मुतशायर। इसके शायर हैं ज़फ़र कमाली। 6 नंबर में है हम नहीं जानते, है ना, तर्जुमा है ये, हम नहीं जानते, ये तर्जुमा किया हुआ है। ये यूजीनू मुनताले ये इसके लेखक हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, यूजीनू मुनताले। यह नज़म अतालवी ज़बान में है। हम नहीं जानते जो उर्दू में तर्जमा करके नाम रखा गया है, हम नहीं जानते, ये नज़म अतालवी ज़बान की नज़म है। आपसे पूछेगा हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म है, आप लिखिएगा या चुनिएगा अतालवी ज़बान। उसके बाद में हम नहीं जानते नज़म का मुतरजिम, इसके अनुवादक, उर्दू में तर्जुमा किसने किया है, जिसको मुतरजिम को अनुवादक कहते हैं, ये जाहिदा जैदी हैं। उसके बाद है गमे अरशद, शायर अता काकवी। इनका पूरा नाम है अताउर रहमान। ये है क्या, ये नज़म आखिर क्या है, इसको कहते हैं कता तारीख़। इस नज़म का नाम है कता तारीख़। और 2 तारीख़ें, ये वाहिद नज़ीर इसके शायर हैं, ये भी कता तारीख़ है। 9 नंबर में यारब चमने नज़म को गुलजार एरम कर, ये मीर बब्बर अली अनीस ने लिखा है। मीर अनीस, इसके आपकी किताब में मीर अनीस ही दिया हुआ है, लेकिन मीर अनीस का पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस, इनका तखल्लुस है। ये क्या है, तो ये है मरसिया। सिनफ़े नज़म की कौन सी किस्म है, या रब चमने नज़म को गुलजार रम कर, तो ये है मरसिया। अब एक चीज़ जानिए, कहकशा में तो वो एक हिस्सा मान के चलिए, और दूसरे में मज़ीद मुताले के लिए लिखे हुआ है, मज़ीद मुताले के लिए, है ना, कहकशा में कई है, और इसमें भी आपको ये सारी चीज़ें हैं जो फ़हरिस्त में। तो देख लीजिए, मैं यूनिवर्सिटी में, ये पहला मज़मून है, मैं यूनिवर्सिटी में। इसके मुसन्निफ़ है एहसान दानिश। ये मैं यूनिवर्सिटी में, ये क्या चीज़ है, मसनवी, ये क्या मरसिया की कौन सी सिन्फ़ है ये, तो खुद नविश इसको कहते हैं। ये खुद नविश्त किसे कहते हैं, ये सब पिछले क्लास में बता दिया गया है। आप सिर्फ याद रखिए कि मैं यूनिवर्सिटी में, ये खुद नविश्त है। इसके मुसन्निफ़ है एहसान दानिश। 2 नंबर फसाना अजायब, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग सरवर की लिखा हुआ है, ये है दास्तान। उसके बाद में है क्वारंटीन, इसके मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। ये अफसाना है, याद रखिएगा, क्वारंटीन अफसाना है। उसके बाद 4 नंबर कामिल इनकलाब, जयप्रकाश नारायण का ये खुतबा है। और ये नस्र की कौन सी सिन्फ है, तो खुतबा, ये खुतबा है। उसके बाद 5 में है नज़म शिकस्ते ज़िंदा, जोश मलिया आबादी की है। 6 नंबर में है आवारा, ये भी नज़म है, असरारुल हक मिजाज की नज़म है। 7 में नज़म तज़हीके रोज़गार, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये नज़म की कौन सी सिन्फ है, तो ये है कसीदा। साथी हाथ बढ़ाना, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये 2 नज़म है। इसके मुसन्निफ़ है साहिर लुधियानवी, और यह है गीत। उसके बाद 3 शायर के आपके गज़लियात को पढ़ना है। वली दकनी, 2 शायर के, वली दकनी, रासिक अज़ीमाबादी। और चूँकि कहकशा के पहले अभी जो मैंने बताया
उसमें नसर और नज़म में मिला, उसी में है 3 शायर के गज़लियात। एक शायर हैं असदुल्ला खान गालिब, दूसरा है यगाना चंगेज़ी, तीसरा है खलीलुर रहमान आज़मी। इनके गज़लियात हैं। और ये मज़ीद मुताला में जो है वो है वली दकनी की गज़ल, राशिक हज़ीमाबादी की गज़ल। ये सब याद रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं पिछली क्लासों में सब बता दिया हूँ, है ना, लगभग। वो उसको ये कीजिएगा। और एक आध रोज़ हो सकता है 29 या 30 तारीख को मैं फिर आऊँगा आपसे मिलने के लिए, और फिर कुछ बातें इंशाअल्लाह बताऊंगा। उसके बाद हमारी और आपकी मुलाकात तो अब ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन एक बार और मुलाकात होगी। और उसके बाद अगले साल के लिए अगर आप लोग को एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम में जाने के बाद, क्वेश्चन आने के बाद, अगर ये जो मैं पढ़ाया बताया आसानी लगे तो आप दूसरों बच्चों को ये रास्ता बताइएगा, उनकी रहनुमाई कीजिएगा। इस मेरे सक्सेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के और इससे फ़ायदा हासिल करें। और इंशाअल्लाह आने वाले साल में मैं फिर और आसान से आसान तरीके से बच्चों को बताने की कोशिश करूंगा। मेरा ये चैनल चलता रहेगा। आप लोगों के इस्तेफादे के लिए, आप लोगों के फ़ायदे हासिल करने के लिए मैंने ये काम शुरू किया। और इससे आप लोग जितना फ़ायदा उठाइए, अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। और मैंने तो पहले ही शुरू में बता दिया था कि बच्चे एक वरक़ उर्दू ज़रूर लिखें डेली, और साथ साथ दिल में अपने ये ख्याल रखें कि हमको तहरीर अच्छी से अच्छी बनानी है। और इंशाअल्लाह जो बच्चे हमारे बातों पे अमल किए होंगे उनको तो फ़ायदा समझ में आएगा ही, और इसका फ़ायदा रिज़ल्ट आने के बाद उनको समझ में आवेगा। जब तक के लिए फिर मैं इजाज़त चाहता हूँ।